मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। प्रेम, मैत्री और विवाह का ये विश्लेषणात्मक एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, गुरुजी मेरी उससे दोस्ती ठीक रहेगी नहीं रहेगी, उससे प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, विवाह क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग दोनों को ही करनी पड़ती है। यहाँ वृश्चिक राशि के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और मेष राशि के बारे में हमने बताया। आज वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि के साथ संबंध कैसे रहेंगे। पहली बात तो ये समझें कि वृश्चिक जल तत्व प्रधान राशि है और वृषभ जो राशि है ये भूमि तत्व प्रधान है। अतः दोनों राशियां अगर आपस में मिलती हैं, जल और पृथ्वी, तो स्वभावतः ग्रीनरी ज़्यादा होगी, पैदावार अच्छी होगी। दोनों तत्व एक दूसरे के मित्र हैं, दोस्ती अच्छी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। कोई व्यापार करते हैं, अब व्यापार किसी भी किस्म का हो सकता है, पानी से संबंधित हो सकता है, रत्नों से संबंधित हो सकता है, प्रोडक्शन है, मीडिया है, फिल्म है, एक्टिंग है, ज्वेलरी है, पेंटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, खेती के काम है, खाने पीने के काम है, कपड़ों के काम है। बहुत अच्छा कर सकते हैं आप ये काम। दोनों मिलके एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड भी करते हैं। वृषभ को मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है और मंगल को वृषभ का धैर्य। ये दोनों चीज़ें बहुत कीमती हैं। वृषभ के पास ज्ञान ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा है और कहाँ का नुकसान हो सकते हैं वो इसके पास इसका अनुभव है। लेकिन वृश्चिक के पास जो ज्ञान है उसकी कमी नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे की नॉलेज से, क्योंकि वृश्चिक का जुपिटर सेकंड हाउस उसे प्रेरित करता है। पंचम भाव और सेकंड हाउस का जुपिटर उसको ज़्यादा नॉलेज देता है, लॉ का ज्ञान कराता है, रिलेशनशिप कैसे मजबूत होगी उसके बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल एहसास कराता है। वृषभ के पास उसका जो द्वितीयेश है वो बुध है और स्वभाव था उसका जो पंचमेश बनता है वो शुक्र बनता है। तो मुझे लगता है दोस्ती बहुत अच्छी जाएगी, व्यापार अच्छा कर सकते हैं, साझेदारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि ये वृषभ जो है ये वृश्चिक के 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो जिम्मेदारियों का है, जो विवाह का है, जो कानून का है, जो बिजनेस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें कैसे हमें आगे बढ़ना है उस विषय का है। तो मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आपस में मिलजुल के हम अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों की अगर हम ध्यान दें तो प्रेम संबंधों में एक बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों जिद्दी हैं, दोनों अड़ सकते हैं और दोनों पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में प्रेम संबंधों में एक को प्रेम का इजहार, प्रेम में समर्पण है, प्रेम में हमें किसी का ध्यान रखना होता है, प्रेम में हमें किसी की रिस्पेक्ट करनी होती है, क्योंकि प्रेम का तो अर्थ ही ये है कि मैं आपके लिए बहुत केयरिंग हूं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, तो मुझे आपके लिए केयरिंग होना पड़ेगा, मुझे आपको रिस्पेक्ट भी देनी होगी, मुझे आपके प्रति ऑनेस्ट भी रहना होगा। ऑनेस्टी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, केयरिंग चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो क्वालिटी दोनों में है, लेकिन वृश्चिक ज्यादा बड़बोला है और जब उसके अधिकारों के क्षेत्रों की बात आएगी तो वो कॉम्प्रोमाइज कम करेगा, वो लड़ उठेगा। उसका मंगल जो है वो एकदम हिंसक हो उठता है। फिर उससे बातचीत की सीमाएं कब लांघ जाएगा, अदब कब पीछे रह जाएगा, कब वो बदतमीज हो जाएगा और फिर वो किसी की परवाह नहीं करेगा। सामने उसके पिताजी हों, भैया हों, छोटे हों, बड़े हों, चाचा जी हों, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसी स्थिति में रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो सोच समझ के वृश्चिक और वृषभ अगर दोस्ती करते हैं चलेगा, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जहां डिसीजन लेने हो और अगर दोनों अड़ गए तो इसमें से एक को डाउन होना पड़ेगा, और अगर आप नहीं होते तो ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। प्रेम संबंधों में वृषभ भी केयरिंग है, वृश्चिक ईमानदार भी है, और जहां तक वृश्चिक की बात है वो भी ईमानदार है, केयरिंग वो भी है और दिल का साफ है।
लेकिन हीन भावना है वहाँ। उसे जहाँ लगता है कि मेरी सिक्योरिटी में, मेरी टेरिटरी में कोई एंटर करने लगा है, तो वो इनसिक्योर हो जाता है। वृश्चिक में जेलसी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है। फिर उसे पता ही नहीं रहता वो कब गाली दे बैठा, कब वो गुस्से में बोल बैठा, कब वो घर छोड़ के निकल जाए, आपको कुछ भी बोल दे। फिर वृषभ के लिए दुखदाई हो जाता है। फिर वृषभ या तो सरेंडर करे, और अगर वो भी अड़ जाता है तो ये संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए ये बात सोच समझ के हमें एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर करना चाहिए। खास करके वृश्चिक के बारे में उसका जो मंगल है वो दुस्साहसी है, और ये परिस्थितियां परेशान करने वाली हैं। इन बातों को हमें ध्यान देना होगा। और जहां तक विवाह की बात है, उस संदर्भ में कुछ बातें जान लें। विवाह के दृष्टिकोण से मुझे लगता है दोनों रसिक हैं, दोनों को सौंदर्य भाता है। वृषभ के पास संगीत की, पेंटिंग की, चित्रकारी की समझ भी है, और घूमने फिरने की जहां तक बात है, वृश्चिक जो है वो एक दायरे तक रहता है। वृश्चिक थोड़ा हाइड करता है, और जो वृषभ है वो थोड़ा मस्त है। तो जब एक दूसरे के संबंधों को जब कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो बात खराब होने लगती है। इसलिए विवाह के दृष्टिकोण में जाने से पहले वृषभ को यह सोचना होगा कि वृश्चिक कभी भी आक्रामक हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा, 10 आदमियों के बीच में इंसल्ट कर देगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। और वृषभ अगर ये टॉलरेट कर सकता है तो विवाह के संबंधों में आगे बढ़े। और जहां तक वृश्चिक की बात है, उसको एक फायदा है कि वृषभ एक सीमा तक शांत रहेगा, लेकिन अगर बात ज्यादा बढ़ जाए तो वृषभ भी पीछे नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है विवाह के संबंधों में यहां ध्यान रखना होगा कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, एक दूसरे की मान्यताओं का, एक दूसरे के अनुभवों का रिगार्ड करना होगा। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों ही राशियां इस प्रकार की हैं, दोनों जिद्दी हैं। अब पृथ्वी तत्व तो चलता ही नहीं, वो तो जहां बैठे बैठे ही रह गए। और जहां तक मेष की बात है, वो फास्ट मूवर है। लेकिन वृश्चिक राशि में एक समस्या है, वो हाइड करता है, वो छुपाता है, वो अपनी बातें एकदम ओपन नहीं करेगा, वो अपने सीक्रेट एकदम बताएगा ही नहीं। और वृषभ खुला है, वो एकदम सामने सब बात रख देगा। अगर वृषभ किसी को प्यार करेगा तो दिल की बात साफ कर देगा, और किसी की जिम्मेदारियों को लेने को पूरा तैयार है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोस्ती करनी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध भी अच्छे रह सकते हैं, लेकिन विवाह के संबंधों में एक को बलिदान करना होगा। वो बलिदान वृषभ करे तो ठीक है, नहीं करेगा तो ये संबंध आगे बढ़ने वाले नहीं है। छोटी छोटी बातों पे तनाव होने ही वाले हैं, और ये एक परेशानी करने वाली बात हो जाएगी। आकर्षण है, रूप का आकर्षण है, संगीत का आकर्षण है, हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। लेकिन विवाह के क्षेत्रों में जब जिम्मेदारियों की बात आती है, जब अपने कोई मकान आपने खरीदा, अब उसकी जिम्मेदारी की बात आती है, तो वृश्चिक बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, पाई पाई का हिसाब रखेगा। वृषभ खुला है, वो खुले हाथ खर्च कर देगा, और वो हिसाब मांगेगा। ऐसे में 1 दिन तो चलेगा, 2 दिन तो चलेगा, ज्यादा हो गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसको मैं समझाता हूं आपको किस तरीके से ये होता है कि वृषभ के अंदर स्वभावक एक गुण है, उसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र होने के कारण उसे ललित कलाएं पसंद है, उसे पेंटिंग पसंद है, उसे ज्वेलरी भी पसंद है, उसे डिजाइनिंग पसंद है। ऐसा समझिए कि वृश्चिक एग्रेसिव ज्यादा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे तनाव आ जाएगा, वो अपनी बात बनवाना चाहेगा, वो जो चाहेगा वैसा ही होना होगा, उसे जो पसंद है वही होना होगा, वो मना कर देगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। वृषभ एक समय तक बर्दाश्त करेगा, 2 बार बर्दाश्त करेगा, फिर वो भी अड़ जाएगा, और अगर दोनों अड़ गए तो बात खराब हो जाएगी, फिर तुम साथ नहीं चल सकते। और वृषभ के मन में अगर एक बात बैठ गई, एक बात मैं बहुत अच्छे से कहना चाहता हूं, अगर वृषभ के हृदय में नफरत पैदा हो गई कि ये आदमी इस लायक ही नहीं है कि सोसाइटी में इसके साथ चला जाए, ये तो आदमी इंसल्ट कर देता है, ये तो 4 आदमियों में चीखने चिल्लाने लगता है, तो वृषभ शांत हो जाता है, परंतु उसके साथ लंबी इनिंग नहीं खेलेगा, और ये फिर आपको अलगाव के मार्ग पे ले जाएगा। अतः विवाह के दृष्टिकोण से सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि वृषभ के अंदर एक और खास बात है कि अगर उसने देख लिया कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, तो संबंध नहीं तोड़ेगा, लेकिन उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा।
फिर आखिर वृश्चिक कब तक उसको खींच खींच के चलेगा। और अगर वैराग्य की बात आए तो वृषभ को एकदम आ जाएगा, वो छोड़ के एकदम चला जाएगा, उसे पसंद ही नहीं है। वो इमोशनली जुड़ा रह सकता है लेकिन पास रह के भी वो आपके पास नहीं होगा। अगर उसके मन में ये फीलिंग आ गई कि ये बंदा स्वार्थी है, ये बंदा इंसल्ट करता है, ये बदतमीज से बोलता है, क्योंकि वृषभ के पास एक लियाकत है कि वो प्रेम को पसंद करता है, बोलने के ढंग को पसंद करता है, लियाकत को पसंद करता है, तहजीब पसंद करता है। और जो बदतमीज हो जाएं, क्रोध में आ जाएं, उनके साथ वृषभ की नहीं निपती, साथ में रहते हुए भी वो उनके साथ नहीं होते। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।